कभी सोचा है कि जब हम बस ये फैसला करते हैं कि मुझे चलना है, तो हमारा शरीर उस एक सोच को असल हरकत में कैसे बदल देता है? आज हम उसी कमाल की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो हमारे हर कदम, हर छलांग और हर हरकत के पीछे की असली ताकत है। ये तो रोज की बात है ना? हम चलने का फैसला करते हैं और बस चल पड़ते हैं। लेकिन उस एक पल में, उस एक सोच और एक कदम के बीच घटनाओं की एक ऐसी जबरदस्त चेन चलती है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम सोच से एक्शन तक के रास्ते को समझेंगे, फिर मसल्स के अंदरूनी इंजन में झांकेंगे, उस मॉलिक्यूलर डांस को देखेंगे जो असल में हरकत पैदा करता है। उसके बाद शरीर के ढांचे को जानेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि जब ये शानदार सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या होता है। हमारी हर वॉलंटरी हरकत, मतलब जो भी हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो एक सोच से शुरू होती है। पर सवाल यह है कि दिमाग में उठी एक सोच हमारे पैरों की मसल्स तक का सफर आखिर तय कैसे करती है? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं, लोकोमोशन। इसका मतलब है कोई भी ऐसी हरकत जिससे हम अपनी जगह बदलते हैं, जैसे चलना, दौड़ना या तैरना। तो जब कोई दौड़ रहा है, वो लोकोमोशन है। लेकिन अगर कोई सिर्फ हाथ हिला रहा है, तो वो सिर्फ एक मूवमेंट है। कोई भी हरकत अकेले नहीं होती। इसके लिए 3 सिस्टम्स की एक जबरदस्त टीम काम करती है। हमारा मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। जब ये तीनों एक साथ बिल्कुल एक सुर में काम करते हैं, तभी हम चल फिर पाते हैं। तो अब हम इस इंजन के पुर्जों को और करीब से देखेंगे। हम एक पूरी मसल से शुरू करेंगे और उसके सबसे छोटे मॉलिक्यूलर हिस्सों तक जूम इन करेंगे, ये देखने के लिए कि असल में पावर पैदा कहाँ से होती है। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। एक अडल्ट इंसान के शरीर का 40 से 50% वजन सिर्फ स्केलेटल मसल्स का होता है। इससे पता चलता है कि हमारा शरीर मूवमेंट के लिए कितना डेडिकेटेड है। तो एक मसल आखिर बनी कैसे होती है? इसे परतों का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझिए। सबसे बाहर है पूरी मसल, जिसके अंदर होते हैं मसल बंडलों के ग्रुप, जिन्हें फैसिकल्स कहते हैं। हर बंडल में कई मसल फाइबर या सेल्स होते हैं और हर फाइबर के अंदर हजारों मायोफाइब्रिल होते हैं। सच में ये बंडलों के अंदर बंडलों की एक कमाल की बनावट है। और अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सार्कोमियर। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की असली फंक्शनल यूनिट है। सारा एक्शन यहीं पर होता है। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे प्रोटीन के फिलामेंट्स एक खास पैटर्न में लगे हुए हैं, जिससे मसल्स को उनका वो धारीदार लुक मिलता है। सार्कोमियर के अंदर 2 मेन खिलाड़ी हैं, मोटे फिलामेंट्स जिन्हें मायोसिन कहते हैं और पतले फिलामेंट्स जिन्हें एक्टिन कहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, मायोसिन वो मोटर है जो खींचने का काम करता है और एक्टिन वो रस्सी है जिसे खींचा जाता है। तो अब जब हम इन मेन प्लेयर्स को जान गए हैं, तो चलिए उस मॉलिक्यूलर डांस को देखते हैं जो असल में मसल्स को सिकोड़ता है। इस खूबसूरत प्रोसेस को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी का निचोड़ ये है, जब एक मसल सिकुड़ती है तो उसके फाइबर्स असल में छोटे नहीं होते, बल्कि पतले वाले फिलामेंट्स मोटे फिलामेंट्स के ऊपर फिसलते हैं, जैसे 2 कंघे एक दूसरे में फंस जाते हैं। यही फिसलना ही कॉन्ट्रैक्शन है। ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 4 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले दिमाग से एक नर्व सिग्नल आता है। दूसरा, यह सिग्नल कैल्शियम आयंस को रिलीज करने का ऑर्डर देता है। तीसरा, इस कैल्शियम की वजह से मायोसिन और एक्टिन के बीच क्रॉस ब्रिज, मतलब एक तरह के हुक बन जाते हैं। और आखिर में ये हुक रस्सी को खींचते हैं, जिससे फिलामेंट्स एक दूसरे पर फिसलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ इस प्रोसेस को असल में देखा जा सकता है। देखिए, बाईं ओर मसल रिलैक्स्ड है, जहाँ फिलामेंट्स बस थोड़ा सा एक दूसरे को छू रहे हैं, लेकिन दाईं ओर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वे एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से फिसल गए हैं, जिससे पूरा सार्कोमियर छोटा हो गया है। और जब लाखों सार्कोमियर एक साथ ऐसा करते हैं तो पूरी मसल सिकुड़ जाती है। अच्छा, मसल्स में ताकत तो है, लेकिन बिना किसी ढांचे के वो हमें कहीं नहीं ले जा सकती। तो अब हम वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम मूवमेंट के लिए ये स्टेज कैसे तैयार करता है। 206। जी हाँ, ये एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में हड्डियों की संख्या है। हर एक हड्डी मूवमेंट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट की इस कॉम्प्लेक्स मशीन में एक खास रोल निभाती है। स्केलेटन को 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, जो शरीर की मेन एक्सिस बनाता है। इसमें हमारी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियां शामिल हैं। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन,
जिसमें हमारे हाथ, पैर और उन्हें शरीर से जोड़ने वाले हिस्से आते हैं। पसलियों का पिंजरा यानी रिब केज एक्सियल स्केलेटन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये हमारी पीठ की हड्डियों, पसलियों और सामने की ब्रेस्ट बोन से मिलकर बनता है। इसका काम डबल है। ये हमें सांस लेने में मदद करता है और साथ ही हमारे सबसे ज़रूरी अंगों जैसे दिल और फेफड़ों की हिफाजत भी करता है। हड्डियां और मसल्स जोड़ों के बिना कुछ नहीं कर सकते। जॉइंट वो पॉइंट है जहां दो हड्डियां मिलती हैं। वे एक पिवट पॉइंट या फल्क्रम की तरह काम करती हैं, बिल्कुल किसी दरवाजे के कब्जे की तरह, जिससे मसल्स फोर्स लगाकर हमें मूव करने में मदद करती हैं। हमने देखा कि यह सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स और सटीक है, लेकिन तब क्या होता है जब इस मशीनरी में कोई गड़बड़ी आ जाती है? चलिए कुछ डिसऑर्डर्स पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं ताकि हम इस सिस्टम की अहमियत को और भी बेहतर ढंग से समझ सकें। तो ये कुछ मेन बीमारियां हैं, जैसे कि आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों में सूजन और दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो धीरे धीरे मसल्स को ख़त्म कर देती है, और मायस्थेनिया ग्रेविस, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो दिमाग के सिग्नल्स को मसल्स तक पहुंचने से रोकता है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, आज किसी ऐसी कौन सी कमाल की कोऑर्डिनेटेड हरकत पर ध्यान जाएगा, चाहे वो सुबह की चाय का कप उठाना हो या सीढ़ियां चढ़ना। अब हम जानते हैं कि उस साधारण सी दिखने वाली हरकत के पीछे एक कितनी अद्भुत मशीनरी काम कर रही है।